अगर आपका इंटरेस्ट स्पेस में है, साइंस में है या ऐसी ही किसी चीज़ में है तो मैं अगले 5 मिनट में आपको ऐसी ही कुछ घटनाओं से अवगत कराता हूँ। पिछले कुछ दिनों भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच इन घटनाओं पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। तो आपको भी जानना है कि क्या क्या घट गया, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली घटना घटी कि वैज्ञानिकों ने शीशे से सोना बनाया। सन के वैज्ञानिकों ने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की मदद से शीशे को सोने में बदलने में सफलता पाई है। यह काम उच्च ऊर्जा के कणों की बमबारी से किया गया, जिससे शीशे के परमाणु के नाभिक से 3 प्रोटॉन निकल गए और वो सोना में बदल गया। अब जिन लोगों को साइंस में दिलचस्पी है उनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पता होगा। तो हुआ ये कि इन्होंने शीशे के एटम से 3 प्रोटॉन निकाले और उसे सोने में बदल दिया। ऐसा नहीं हुआ कि ढेर सारा सोना बना लिया, उन्होंने बस न्यूक्लियस बनाया। ये एक बहुत बड़ी खोज का पहला कदम समझ लो। दूसरी खबर है कि ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे बड़ी लौ अयस्क की खदान खोजी गई है, जिसका अनुमानित भंडार 55 अरब मीट्रिक टन उच्च ग्रेड आयरन और है। यह खोज न केवल आकार में ऐतिहासिक है बल्कि यह लौ अयस्क के बनने की वैज्ञानिक समझ को भी नया आयाम देती है। ऑस्ट्रेलिया के हेम्सली क्षेत्र का यह भंडार दुनिया के सभी ज्ञात लौह अयस्क भंडारों में सबसे बड़ा है। अब धरती से ऊपर आसमान में चलते हैं। कुछ खबरें स्पेस की। जापानी वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कुछ शोधों से सौर मंडल के बाहरी हिस्से यानी काइपर बेल्ट के पास पृथ्वी जैसे एक संभावित ग्रह के संकेत मिले हैं। हालांकि इसे अभी औपचारिक रूप से मान्यता नहीं मिली है, पर एक अंदेशा लगाया गया है यहाँ पर कोई एक ग्रह हो सकता है। इसका रोटेशन टाइम 10,000 से 20,000 साल हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी शोध कर रहे हैं, पर इसके होने की सबसे ज़्यादा चांस है। अगली खबर, रशिया का एक सैटेलाइट जो वीनस के लिए छोड़ा गया था वो धरती पर 10 मई 2025 को इंडोनेशिया के जकार्ता द्वीप में गिरा। कॉस्मोस 482 को शुक्र की चरम परिस्थितियों को सहन करने के लिए बनाया गया था, इसीलिए इसे भारी सुरक्षा कवच से लैस किया गया था। इसी वजह से यह इतने साल तक पृथ्वी की कक्षा में सुरक्षित रहा और पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के बाद भी इसका हिस्सा सुरक्षित रहा। इसका उद्देश्य शुक्र ग्रह पर उतरना था, लेकिन रॉकेट में आई खराबी के कारण यह पृथ्वी की कक्षा से बाहर नहीं जा सका और 50 सालों तक ये वहीं फंसा रहा और 50 सालों के बाद ये गिरा के इंडोनेशिया के जकार्ता में। अब एक खबर फ्यूचर की। चीन और रशिया एक एम्बिशियस लूनर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें वो चांद पर इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करेंगे। योजना के तहत 2035 तक चंद्रमा पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की योजना है। हालांकि इस परियोजना का मेन काम है नासा के पैरेलल एक संस्था बनाना जो उसके जैसा ही काम करे। नए पोप का चुनाव कर लिया गया है। नए पोप का नाम है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट, जिन्होंने पोप के लिए लियो 14 नाम चुना है। ये 267वें पोप हैं। आपको मैं बता दूं, ये अमेरिका में जन्मे पहले पोप हैं। और लास्ट खबर है माउंट एवरेस्ट से। ब्रिटिश पर्वतारोही कैप्टन कूल 18 मई 2025 को 19वीं बार शिखर पे पहुंचे, जिन्होंने बिना किसी शेरपा के माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने का, सबसे अधिक चढ़ाई करने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये थी वो छोटी छोटी खबरें